हर रोज़ हम लोग सुबह उठकर ब्रश करते हैं ताकि हमारे दांत है वो हेल्दी रहे, मजबूत रहे और पूरे दिन हम फ्रेश फील करें। बहुत बार बहुत सारे लोग या फिर लगभग सभी लोगों को ये एडवाइस दी जाती है कि रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें ताकि आपके टीथ है वो हेल्दी रहते हैं। ये तो सही बात है, लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से अपने दांतों को हेल्दी और मजबूत बनाना चाहते हो और ये चाहते हो कि आपके दांतों में कभी कैविटी न लगे, कभी इन्फेक्शन ना हो और मसूड़ों की बीमारी कभी ना हो, तो आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप रेगुलर करते हो, अगर आप सुबह ब्रश करते हो तो ब्रश के साथ कोलगेट पेस्ट की जगह आप वो इस्तेमाल करते हो, तो इससे क्या होगा कि आपके दांत हमेशा के लिए मजबूत रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, मसूड़ों का इन्फेक्शन नहीं होगा, कैविटी नहीं होगी और जितनी भी ओरल रिलेटेड बीमारियां हैं उससे आप दूर रहोगे। रात को आप पेस्ट कर सकते हो, लेकिन सुबह सुबह उठकर मैं जो बता रही हूँ वो नुस्खा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि ये डेंटिस्ट है फिर भी देसी नुस्खे क्यों बता रही है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं दोनों ही चीज़ें बताती हूँ। जिस चीज़ से आपको आपके दांतों को फ़ायदा होता है, आपकी ओरल हाइजीन सही रहती है, तो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह वर्क करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप होम रेमेडी से करते हो वो ठीक नहीं होती, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आप कुछ घरेलू देसी नुस्खे अपनाते हो उससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो मैं दोनों ही चीज़ें बताती हूँ मेरे व्यूवर्स को ताकि वो दोनों चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके दांतों में मतलब अभी आपके दांत में कोई कैविटी नहीं है और आपके दांत स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप चाहते हो कि हमेशा के लिए सही रहे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, कैसा चूर्ण बोल दो या एक ऐसा पेस्ट बोल दो जिसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो है 2 चम्मच आपको नारियल का तेल लेना है। आपको फ्रेश बनाना है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब बना के रख लो, स्टोर नहीं करना, आपको एकदम ताज़ा बनाना है। 2 चम्मच नारियल का तेल लेना है, चुटकी भर हल्दी लेनी है उसके अंदर और आधा चम्मच आपको नमक उसमें मिक्स करना है। और अगर आपके आसपास नीम की पत्तियाँ अवेलेबल हैं तो ताज़ा नीम की पत्तियों को थोड़ा सा पीस लीजिए और उसके अंदर ऐड कर दीजिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अपने दांतों पे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। कुछ देर तक हाथ से मसाज कीजिए। उसके बाद ब्रश लीजिए और ब्रश से जैसे हम ब्रश करते हैं वैसे ब्रश कीजिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ब्रश करने के लिए, दांतों को क्लीन करने के लिए, लेकिन अगर आप अपने ब्रश पे ये वाला जो मैंने बताया नुस्खा, ये चीज़ें अप्लाई करनी है लगा के उससे ब्रश अगर आप करते हो तो इससे आपके दांतों में फ्रेशनेस रहती है, दांत है वो मजबूत होते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती है दांतों की, मसूड़े हैं वो मजबूत होते हैं, अगर आपके किसी भी कारण से इन्फेक्शन है तो वो दूर होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम नमक की बात करें तो नमक हमारे दांतों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। ये क्या करते हैं, मुंह के जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको तो डिस्ट्रॉय करता है और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनका प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो नमक से हमारे दांत मजबूत होते हैं। अगर हम बात करें नारियल के तेल की तो इसमें भी एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये भी बैड बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ऑयल है, ऑयल की वजह से इसकी नमी है वो भी बरकरार रहती है और चिकनाहट सही रहती है, तो हमारे दांतों का जो इनेमल होता है वो स्मूथ रहता है। और हल्दी तो अगर बात करें तो नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती है। इसमें भी एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो दांतों मुंह से में रिलेटेड जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए तो इससे आपके दांत हेल्दी भी बनते हैं, मजबूत बनते हैं, साथ ही साथ आपके मसूड़े हैं वो भी स्वस्थ रहते हैं। और अगर हम नीम की बात करें तो पुराने ज़माने से ही हम सुनते आ रहे हैं, यहाँ आयुर्वेद में भी नीम के बहुत सारे पेस्ट बनाते हैं, या अगर हम बात करें हमारी डेंटिस्ट्री में तो भी हमारे जो पेस्ट होते हैं उनमें भी नीम का अर्क डाला जाता है। नीम के दांतुन करते थे पहले के लोग और उनके दांत हैं वो बहुत हेल्दी रहते थे।
तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आपको क्या करना है, नीम है उसको भी अगर मिलाते हो तो एक तो आपके मसूड़ों से जो ब्लड आता है, खून आता है, वो दूर होता है, प्लाक फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिससे आपकी कैविटी होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलती कि आपको इससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। जितने भी मैंने जिन लोगों को मैंने बताया है और जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, उनके रिजल्ट में से कम 90 to 95% लोगों को इसका अच्छा ही रिजल्ट मिला है। आप खुद ट्राई कीजिए, 1 महीने आप इसको ट्राई कीजिए। 1 महीने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेल कर सकते हो कि आपको बेनिफिट हुआ या नहीं। ये तो है अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके दांत में ऑलरेडी कैविटी है या फिर आपके दांतों में मसूड़े ख़राब है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आपको डेंटल ट्रीटमेंट लेना होता है। तो डेंटल ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो जो प्रॉब्लम आपकी मतलब हो चुकी है वो फिर से नहीं होगी और आपके दांत और मसूड़े हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। कभी आपको कैविटी की शिकायत नहीं रहेगी, न ही कभी इन्फेक्शन की और न ही दर्द की प्रॉब्लम आपको आएगी, अगर ये प्रोसेस आप रेगुलर करते हो तो। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा। जितना आप दांतों को ब्रश करोगे, आपके दांत उतने ही क्लीन और हेल्दी और मजबूत रहेंगे। साथ ही साथ गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए। कुछ भी खाना खाते हो तो उसको अपने दांतों पे स्टिक होने मत दीजिए। जितने आपके दांतों पे चिपके हुए खाना का पोर्शन रहेगा, कैविटी होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं, दांत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे दांत हिलने भी लग जाते हैं और आपके मसूड़े है वो भी खराब होने शुरू हो जाती है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो ये जो मैंने बताया है वो तरीका अगर आप ट्राई करते हो तो आपके मुंह से बदबू आने की समस्या भी दूर हो जाती है। ये तो है कि आपको कौन सा किस तरीके का ये बना कि आपको अपने दांतों पे इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो, मेंटेन रखते हो अपने दांतों को, तो भी आपको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ है अपनी डाइट का ध्यान रखना। जितना भी आप शुगरी फूड यानी जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है वो खाओगे, जंक फूड ज़्यादा खाओगे, तो आपके दांत खराब होने से कोई नहीं बचा पाएगा, आपकी कैविटी होने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो हमेशा अपने खाने का ध्यान रखो। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और जूसेस उनका ज़्यादा इस्तेमाल करो बिना चीनी का। तो अगर आप किसी भी कारण से चॉकलेट्स वगैरह मीठा खा रहे हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए, तुरंत ब्रश कीजिए, ताकि दांत पे चिपका हुआ न रहे। अगर दांत पे चिपका हुआ रहेगा तो कैविटी है वो 100% होएगी। तो आपको क्या करना है, अपने खाने का जो है वो ध्यान रखना है, अपनी डाइट को मेंटेन रखना है। दूसरा ये है कि जब भी कुछ खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए। चाहे नमक के पानी से कुल्ला कीजिए, चाहे आप नॉर्मल पानी से कुल्ले कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आपके पास समय है तो आप मतलब 2 या 3 दिन में एक बार ऑयल पुलिंग जरूर कीजिएगा। समय नहीं है तो हफ्ते में एक बार ऑयल पुलिंग कीजिएगा। ऑयल पुलिंग में क्या होता है कि 2 चम्मच नारियल या फिर तिल्ली का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो, उनको मुंह में लेना है, अच्छे से घुमाना है। जितनी देर मुंह में रख सकते हो ऑयल को उतनी देर रखिए, घुमाइए, ताकि आपके मसूड़े, दांतों के सारे पोर्शन पे वो ऑयल है वो लग जाए। फिर आप उसको स्पिट कीजिए, फिर लीजिए, फिर स्पिट कीजिए। ये जो प्रोसेस है कम से कम 8 से 10 मिनट कीजिए। इससे भी आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, दांत है वो हेल्दी बने रहते हैं। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा। ब्रश करने के बाद फ्लोस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अब बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि ब्रश करें तो पेस्ट तो हमें यूज़ करना ही है। पेस्ट जरूर कीजिएगा जो आपको पसंद है, फ्रेशनेस के लिए, या फ्लोराइड वाला पेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले थोड़ा सा फ्लोराइडेटेड पेस्ट लेके आप अपने दांतों को ब्रश कर सकते हो और सुबह जो मैंने आपको बताया है उस नुस्खे को अपना सकते हो। या फिर आप दोनों उल्टा भी कर सकते हो। रात को जो मैंने आपको बताया है ये घरेलू नुस्खा, उससे आप ब्रश कर सकते हो और सुबह आप पेस्ट से ब्रश कर सकते हो। ये अगर कॉम्बिनेशन आप रखोगे तो इससे आपके दांत और मसूड़े हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको न तो कभी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही कोई दांतों से रिलेटेड ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।